अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ई कैट 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। आप लोगों ने ज़रूर इनको रिवाइज़ कर लेना है। एक दिन लगा के ये तमाम टॉपिक्स एक दफ़ा आप लोगों ने गो थ्रू कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यूईटी के पास्ट पेपर्स के अंदर इनमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर अभी आप लोगों के टेस्ट में एक दिन रह गया है या करीब आ गया या कुछ दिन रहते हैं तो आप लोगों ने एक दिन लगा के या आधा दिन लगा के ये टॉपिक ज़रूर रिवाइज़ करने हैं। तो अभी मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। फर्स्ट ईयर में फ़िज़िक्स में से सबसे पहले फ़िज़िक्स के पोर्शन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स में से डायमेंशंस के कॉन्सेप्ट रिवाइज़ कर लें। अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट देख लें, जिस तरह वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी वेलोसिटी में गिवन हो, मैथ्स में गिवन हो तो काइनेटिक एनर्जी में कैसे निकालनी है। तो ये तमाम रिलेशंस आप देख लें। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ज़रूर एक दफ़ा गो थ्रू कर लें कि इनकी स्लोप क्या बताती है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है। थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस भी देख लें, एरिया अंडर कर्व कैसे निकालना होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, खुसूसन इसमें ये देख लें कि अगर तो एयर फ्रिक्शन को इग्नोर किया जाए तो 45 डिग्री के एंगल पे हमारे पास रेंज मैक्सिमम होती है। अगर एयर रेजिस्टेंस को इंक्लूड कर दिया जाए तो फिर 45 डिग्री से कम एंगल पे रेंज मैक्सिमम होगी या ज़्यादा एंगल पे। तो इस वे से और बाकी इसके तमाम फार्मूलाज भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेने हैं। एनर्जी और मोमेंटम के रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी और मास का रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है। सेंट्रीपिटल फोर्स को बड़ा केयरफुली आप लोगों ने रीड कर लेना है। वी इक्वल टू आर ओमेगा वाला रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। रियल एंड एपरेंट वेट, इसके तमाम केसेस देख लें आप लोग। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है। सिंपल पेंडुलम, अब इसका ये नहीं मतलब कि आप लाइन लाइन टू लाइन पढ़ने लग जाएं। आप लोगों की ऑलरेडी आप लोगों ने अब पढ़े हुए, आप लोगों ने जस्ट गो थ्रू करना है, मेन पॉइंट्स देखने और फार्मूलाज वगैरह देखने हैं। डॉपलर इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 केसेस तो आपकी बुक में गिवन है। एक केस ये भी बन सकता है कि सोर्स और साउंड दोनों, सोर्स और ऑब्जर्वर दो, सोर्स ऑफ साउंड और ऑब्जर्वर दोनों एक तरफ की दोनों एक तरफ एक दूसरे की तरफ मूव करें। फिर क्या फार्मूलाज होंगे वेलोसिटीज़ वगैरह के और फ्रिक्वेंसी के। और इसी तरह अगर सोर्स ऑफ साउंड और ऑब्जर्वर एक दूसरे से अवे मूव करने लग जाएं तो तब फ्रिक्वेंसीज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और इनको आप लोगों ने देख लेना है अच्छे तरीके से। स्टेशनरी वेव्स को एक दफ़ा रिवाइज कर लेना है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर में से एक एमसीक्यूज आ जाता है। और एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक जो कि आप लोगों का 11th फिजिक्स के अंदर है। 4 प्रोसेस है आप लोगों के, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल और रेडियाबैटिक, उनको आप लोगों ने देख लेना है। सेकंड ईयर फिजिक्स की बात की जाए तो कैपेसिटर्स को देख लें, उनके कॉम्बिनेशन, एनर्जीज के फार्मूलाज, रेजिस्टर कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा पास्ट पेपर्स में आते रहे हैं कि इक्विनेस रेजिस्टेंस निकालनी आपको आनी चाहिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन की सीरीज़ की। और केवीएल को आप एक दफ़ा आप लोगों ने गो थ्रू कर लेना है। लेंजेज ला, इसी तरह अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, ट्रांसफार्मर जिसके अंदर एप्लीकेशन होता है म्यूचुअल इंडक्शन का, तो इसके भी फार्मूलाज आपने चेक करने हैं। एफ इक्वल टू क्यू वी बी, ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें वो आप लोगों से डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर से उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे हो मैग्नेटिक फील्ड में तो वी जीरो होगा, मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगी। चार्ज पार्टिकल अगर सोलिनाइड के एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है तब फोर्स कितनी होगी मैग्नेटिक, तो डेफिनेटली वो मैग्नेटिक फील्ड भी सोलिनाइड के एक्सिस के अलॉन्ग होता है। वी भी चार्ज पार्टिकल की उधर ही है तो पैरेलल होंगे, हमारे पास जीरो हो जाएगी फोर्स। तो साथ साइन थीटा भी आता है। ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से ये टॉपिक्स एक दफ़ा देख लेने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यूईटी ने इनमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन फिजिक्स में पूछे हुए हैं। तो ये फार्मूला एफ इक्वल टू क्यू वी भी साथ साइन थीटा भी है। इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ज़रूर देखें, लॉजिक गेट्स देख लें, इनकी डायग्राम्स आती हैं, डायग्राम के साथ इनकी फाइनल आउटपुट निकालना सीखें। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखें, फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन, फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे इंटेंसिटी का क्या होता है, इनके रिजल्ट्स को पढ़ें। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसके केसेस देखें। न्यूक्लियर डिके अच्छे तरीके से देखें, अल्फा पार्टिकल इमिट हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, बीटा की इमिशन से क्या होता है, गैमास की इमिशन से क्या होता है। अब अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ के अंदर आप लोगों ने मैट्रिसेस देख लेने, सीक्वेंस एंड सीरीज ज़रूर रिवाइज करें। मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर वन शॉट वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप देख लें। प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन, मैथमेटिकल इंडक्शन, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, और ट्रिग्नोमेट्री भी। आप लोग, मैंने इसके ऊपर वन शॉट वीडियोज़ बनाई हुई है, 30 मिनट 25 मिनट के लेक्चर्स है। मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज, प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन, मैथमेटिकल इंडक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारा कवर किया हुआ है। तो बेहतर यही है कि आप थोड़ा टाइम लगा के स्पीड इंक्रीज करके इनको एक दफ़ा ज़रूर गो थ्रू कर लें। अगर आपको ऑलरेडी आते हैं तो बस इनके फार्मूलाज वगैरह आपने देख लेने हैं। सेकंड ईयर मैथ के अंदर से 2 चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ, कॉनिक सेक्शन, एनालिटिकल ज्योमेट्री, इनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लास्ट 2 ईयर्स के अंदर आते रहे हैं। आप लोग इन 2 चैप्टर्स के ऊपर किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं करना। सेकंड ईयर मैथ के ये 2 चैप्टर हर सूरत रिवाइज करें। और इसके ऊपर भी अगेन उसी तरह मैंने वन शॉट वीडियोज़ बनाई हुई हैं, एनालिटिकल ज्योमेट्री पे भी और कॉनिक सेक्शन में भी, जिसके अंदर मैंने यूईटी के ई कैट के पास्ट पेपर के क्वेश्चन
शॉर्ट ट्रिक के थ्रू डिस्कस किए हैं। बाकी ये है कि पेपर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं मैथ में, शॉर्ट ट्रिक्स आपको आने चाहिए, तो वो शॉर्ट ट्रिक्स की भी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अदरवाइज़ आप इनके वन शॉट लेक्चर ज़रा स्पीड तेज़ करके देख लेंगे तो आपके ये सारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो कंप्यूटर वाले बच्चे हैं वो प्रोग्रामिंग का एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, और केमिस्ट्री वाले बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से वो पूछ लेते हैं ये रिएक्टेंट्स मिल के अगर ये कैटलिस्ट हो तो कौन सी प्रोडक्ट्स बनेंगे, इस तरह से आएगा। तो आप लोग जो मैंने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, अब ज़ाहिर है इस स्टेज पे आप लोगों की प्रिपरेशन है, कुछ ना कुछ है, कुछ बच्चों की फुल हो चुकी होगी, कुछ की अभी इतनी अच्छी नहीं होगी, मगर ये जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं इनको आप लोग लाजमी अच्छे तरीके से एक दफ़ा रिवाइज़ करें। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसकी इनके ऊपर अगर आप 6 to 7 आवर्स भी लगाते हैं तो क्विकली से आप एक इनकी रिवीजन लगा सकते हैं। तो इनको ज़रूर अपने ई कैट के टेस्ट से पहले पहले आप लोग एक रिवीजन लगा लें। अगर मैथ के अंदर कोई इशू बनता है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में वन शॉट लेक्चर मौजूद है, वहाँ से हेल्प ले लें उन टॉपिक्स की। और अगर आप लोगों को फिजिक्स के अंदर कोई इशू बनता है तो उसके भी मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हैं, और मैक्सिमम मैंने पास पेपर के क्वेश्चन भी डिस्कस किए हुए हैं। बाकी आप लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।